हेलो एवरीवन जी। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जिसमें टोटल यहाँ पे आपको 100 प्रश्न है और कुल प्रश्नों को यहाँ पे फुल विश्लेषण के साथ आपको सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को यदि आपने प्ले कर दिया है तो फुल वह जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें वह सारे प्रश्न आपको दिखेंगे। इसी तरह से आपको बिहार पुलिस एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया, हिंदी का प्रश्न पूछा है कि पढ़ना का क्रिया भेद बताना है। देखिए, पढ़ना जो है वो कौन सा क्रिया है, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक सकर्मक क्रिया है। मैं आपको बता दूं कि सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेगा तो उसे आप सकर्मक क्रिया कहिएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए ध्यान से, मैं एक वाक्य समझा दूँ आपको, मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए, किताब पढ़ता हूँ में पढ़ना जो है यहाँ पे क्रिया है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो किताब पे पड़ रहा है। तो देखिए, कर्म पे प्रभाव पड़ेगा जब क्रिया का, तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। देखिए, आपको बताना है कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न के यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जब देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, कौन सा इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला इकाई को हम लोग ओम बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जूल जो दिया हुआ है ये ऊर्जा का सही मात्रक है, एम्पियर जो दिया हुआ है ये विद्युत धारा का सही मात्रक है, और वोल्ट जो दिया हुआ है विभवांतर का सही मात्रक है। तो इसे भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जेरंड भरना। देखिए, जेरंड से यहाँ प्रश्न एक पूछा गया है। इंग्लिश के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लगभग 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आई एम ए वर्स टू। देखिए, मैं बता दूं, जेरंड का मतलब होता है कि किसी भी वर्ब को आप टू के साथ जोड़कर उसमें वर्ब का चौथा रूप लगा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आई एम ए सर्ब टू है यहाँ पे, तो वर्ब का चौथा रूप लगाना है, तो जिसमें आईएनजी लगा होगा वही यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए, ड्रिंक में आईएनजी लगा यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। चलिए देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, पंजाब राज्य जो है यहाँ पे भूमि अपरदन का मुख्य कारण जो है सघन कृषि है। देखिए, यहाँ पे एक ही समय में बहुत से प्रकार की खेती की जाती है और अत्यधिक उपज किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भूमि का अपरदन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो छठा प्रश्न आपसे पूछा है कि सतत पोषणीय विकास से किसका अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, विकास जिसमें पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुँचे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे सातवां प्रश्न आपसे पूछा है कि पोलियो और चेचक की बीमारियां होने का क्या कारण है। तो पोलियो और चेचक की जो बीमारियां होती है इसके होने का जो कारण है यहाँ पे, तो सातवें प्रश्न का आंसर आपको मैं बता दूं यहाँ पे विषाणु हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा, विषाणु के द्वारा ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन वर्ड होता है, इसको आप यहाँ को भरना है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि द और भरना है ऑफ द कैट्स आर शार्प, यहाँ पे आपको भरना है। तो ऑप्शन देख के यहाँ से आप भर सकते हैं इसका। जी देखिए, आठवें प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपका पाउस हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है। देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन एक मछली नहीं है। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता दूँ, इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। व्हेल जो है ये मछली नहीं बल्कि स्तनधारी जीव है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शार्क, रोहू और इलेक्ट्रिक रे ये सभी यहाँ पे मछली है। मैं यहाँ पे कुछ मछलियों का यहाँ पे चर्चा कर दूँ, जिसके नाम तो आपको मछली जैसे सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो हकीकत में मछली नहीं होती हैं। उन नामों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी तो मछलियों का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए, एक मछली होता है कटल फिश। देखिए ध्यान से, कटल फिश ये मछली नहीं है, लेकिन नाम इसका मछली जैसा है। डेविल फिश ये भी एक मछली जैसा है, लेकिन ये मछली है नहीं सब। स्टार फिश के बाद से आप लिख सकते हैं यहाँ पे जेली फिश के बाद से भी आप एक याद कर सकते हैं क्रे फिश। ये सभी देखिए, सभी के नाम में फिश लगा हुआ है, लेकिन हकीकत में मछली नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके। ये देखिए, 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों का नाम बताना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, ये डेट आप याद रखिएगा। और इसमें जो है ना, इसमें स्थायी सदस्यों के बारे में पूछा है। तो स्थायी सदस्य देशों का संख्या यहाँ पे 5 है, और उन्हीं देशों का नाम पूछा है। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके
और फ्रांस और चाइना, ये जो है यहाँ पे स्थायी सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पायोधी का समानार्थी बताना। देखिए हिंदी का प्रश्न पूछा है यहाँ पे, पायोधी जो है इसका समानार्थी क्या होगा। तो पायोधी जो होता है ना, यहाँ पे समुद्र से संबंधित है इसका, ये ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे 12 नंबर का पूछा है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे एक आपको प्रश्न दिया है यहाँ पे कि अफेक्शन एक वर्ड दिया हुआ है और इसका आपसे पूछा है कि एडजेक्टिव बताइए क्या होगा। तो अफेक्शन का एडजेक्टिव बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अफेक्शनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। देखिए जीएसटी कानून जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे असम से हो जाएगा। लेकिन भारत में जीएसटी सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो डेट याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है सबसे पहले विश्व में किस देश ने लगाया था, तो फ्रांस। याद रखिएगा कब लगाया था वो, तो 1954 में अपने देश में लगाया था। और भारत का जो जीएसटी है उसका मॉडल किस देश के मॉडल पे आधारित है, तो कनाडा देश के आधार पे लिया गया है। कनाडा देश के मॉडल पे ही भारत का जीएसटी को लिया गया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जीएसटी में कुल आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 5 प्रकार की दरें लगती है। 5 प्रकार की दर मतलब क्या चीज़, 0% का एक लगता है, फिर 5% का रेट लगता है, फिर उसके बाद से आपको 12% का, फिर 18% का, फिर 28% का। इस प्रकार से इसमें जीएसटी के दर को निर्धारित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ बिंदु जो है जैसे शिक्षा हो गया, पेट्रोल हो गया और शराब हो गया, इसको जीएसटी कर से मुक्त रखा गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपको 14 नंबर का प्रश्न मैथ का पूछा हुआ है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर और फिर a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास a² + 2ab प्लस का b स्क्वायर। और फिर जब आप इधर a - b का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो प्लस करके फिर हो जाएगा a² माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो देखिए प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कट जाएगा और एक a² और एक a² मिलकर हो जाएगा 2a² हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस एगो b² एगो b² मिलकर हो जाएगा 2b²। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 और 2 कॉमन कर दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, 2a² + b²। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है किस रसायन का। तो देखिए पानी जो होता है ना उससे रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का और ओजोन का रासायनिक सूत्र आपको बता दूं कि O3 होता है। इस प्रकार से इसका यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा, दोनों का प्रयोग किया जाता है। जी देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल भरना है यहाँ पे। तो हिज स्पीच वाच स्पेल्ड बॉन्ड, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताना। देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे अरावली हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकरण कारक के चिन्ह बताना। देखिए अधिकरण, हिंदी के व्याकरण से प्रश्न पूछा है कि अधिकरण जो कारक होता है इसका चिन्ह क्या होगा। तो मैं बता दूं कि मे पे पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 से होगा, मे पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है हिंदी का ही कि वृद्धि का विलोम बताना। देखिए जो वृद्धि होता है इसका विलोम बताना है। तो वृद्धि का विलोम जो होता है क्षय होता है, यानी कि घट जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न आपसे यहाँ पे फिर पूछा गया है 20 नंबर का कि राम अपने पास 2000 रुपया रखे हुए थे, उसने इसमें से 300 रुपया खर्च कर दिया, तो उसने कितना प्रतिशत का धन खर्च कर दिया। तो देखिए उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, तो अगुणे करना है 100, प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100। अब बट्टा कितने में से किया है, तो 2000 में से किया है, तो बट्टा 2000 कर दीजिए। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, फिर यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए। तो 30 में 2 का भाग कीजिएगा तो आएगा 15%। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा 15%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो 21 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन करने में मदद करता है। तो देखिए पौधे में जो जल को लेके घूम जाता है उसे हम लोग जाइलम बोलते हैं, और भोज्य पदार्थों को जो लेके जाता है उसे हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे जाइलम हो जाएगा, अगर भोज्य पदार्थ पूछता तो फ्लोएम हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है के लेखक कौन है। तो देखिए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक का नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा हुआ था।
मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए लियो टॉल्स्टॉय का यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था जिसका नाम था वार एंड पीस। याद रखिएगा, रूसो ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, उस पुस्तकों का भी नाम आप याद कर सकते हैं यहाँ से। उन्होंने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक इनका फेमस था, उसे भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपको 23 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। देखिए, तो मानव खोपड़ी जो होती है उसमें टोटल यहाँ पे 22 हड्डियाँ होती हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए, 24 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे, प्रश्न आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको बिहार पुलिस में इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल आपका 10th लेवल पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना। देखिए, अरब सागर में जो स्थित है भारत का द्वीप समूह, उसका नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना है। तो ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कार के द्वारा वो सफर करेगा, तो बाई ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो मैं बता दूं नील्स बोर ने बताया था, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए जे थॉम्सन जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है। चैडविक ने यहाँ पे मैं बता दूं कि न्यूट्रॉन का खोज किया था, और रोएंटेंजन जो था ना वो एक्सरे किरणों का खोज किया था, एक्सरे किरणों का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 27 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। देखिए, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 28 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि सिरके, नींबू व दही में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है कि क्षार होता है, ये बताना। तो देखिए, तो अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 29 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम पूछा है, तो उनका नाम गौतम बुद्ध हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ये याद रखिएगा। यहाँ पे महावीर का नाम दिया हुआ है, तो इससे मैं बता दूं आपको कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे गुरु नानक जी का नाम आप देखिए, तो इनसे मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म के संस्थापक के हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 30 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है कौन सा देश। देखिए, नमामि गंगे नामक एक योजना चलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसमें विश्व भारत के साथ कौन सा देश उसका सहयोग दे रहा है, तो जर्मनी दे रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। जी देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति को संतुलन को सुधारने में मदद नहीं करता, वो आपको बताना है। देखिए, तो संतुलन में मदद नहीं करता है, तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से यही यहाँ पे निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता दूं कि 32 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि शैशव शब्द, देखिए शैशव शब्द जो है यह किस संज्ञा से बना हुआ है, ये बताना है। तो शैशव शब्द जो है ना भाववाचक संज्ञा से बना है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, मैं बता दूं कम कीमत वाली मशीनों और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों से हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि 250 में भाग करना है 0 से। तो देखिए, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करना है ना, तो वो अपरिभाषित होता है, तो याद रखिएगा अपरिभाषित ये हो जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 से ही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो जिसमें देखिए एक आदर्श ईंधन किसे कहेंगे। तो देखिए, जो सस्ता हो, कम प्रदूषक फैलाए और उच्च उसमें मान वाला हो, यानी कि उपयुक्त में से सभी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो एक आदर्श ईंधन के रूप में जानेंगे। कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किन्हें माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कुछ उपन्यास लिखा हुआ था, उसका नाम याद रखिएगा। तो मैं बता दूं कि गोदान सबसे इनका फेमस जो है ये उपन्यास है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी है, तो 38 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, यहाँ पे एक शब्द दिया है प्रीटी, प्रीटी का आपको विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है। तो प्रीटी का मतलब है सुंदर, तो इसका विलोम जो होगा कुरूप, यानी कि अगली, अगली हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये
कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम से दर्शाता है? तो मैं बता दूं आपको कि न्यूटन के 3 नियम हुए। तो ये जो घटना जो बस में घटित हो रही है ये न्यूटन का प्रथम नियम है। तो न्यूटन का प्रथम नियम इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में रुकी रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 40 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो हमेशा आकर्षण होता है। देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी का, कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो तत्सम कहलाते हैं। देखिए संस्कृत के जो शब्द थे मूल रूप में उसको इसे हिंदी में यूज कर लेते हैं तो उसे तत्सम प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो। ये देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न पूछा है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन जो है ना रेलवे है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है 44 नंबर वाला कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के सामंजस्य में स्थापित करना। इसका आंसर यहाँ पे 1 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा किया गया है? कौन सा संगठन किया गया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 से हो जाएगा। और इसको शॉर्टकट में यहाँ पे देखिए इसका CVC के नाम से इसे जानते हैं। और इसका गठन जो हुआ था याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डेट याद रखिएगा कि 1964 में इसका गठन किया गया था। और 1964 में ये भी याद रखिएगा कि FCI का भी गठन किया गया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 46 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो जब भी आप फैट वाली पदार्थ ज़्यादा खाएंगे फैट वाला तो आपको मोटापा हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक वयस्क यदि कोई एक वयस्क व्यक्ति है तो उसके शरीर के अंतर्गत लगभग 20 से देखिए ध्यान से 20% से 30% तक फैट होना अनिवार्य है। देखिए जिस व्यक्ति के अंतर्गत वसीय फैट ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो उसका जो है रक्त चाप बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप में गहरा प्रभाव पड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि औद्योगिकरण के कारण प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है, साइंस का प्रश्न है कि केंचुआ में श्वसन अंग का नाम बताना है। देखिए केंचुआ जो होता है वो कहाँ से सांस लेता है? तो मैं आपको बता दूं कि गीली त्वचा के माध्यम से लेता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि केंचुआ जो होता है ना वो एनेलिडा, देखिए ध्यान से, एनेलिडा वर्ग का जीव है और ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है बताना है। तो देखिए मैं बता दूं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उन 8 राज्यों का नाम आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए जी से गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद से इधर आपका R यानी कि राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद से M यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद से CH यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद से आपको इधर झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद से आप इधर आइएगा तो त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम और फिर आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इन 8 राज्यों से गुजरता है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है यहाँ पे, उड़ीसा जो दिया हुआ है इसी राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि चूज द फ्लोइंग द नाउन ऑफ द, यहाँ पे दिया गया शब्द है इसका नाउन शब्द आपको बताना है। तो एप्लीकेशन का नाउन जो होगा ना अप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। ये देखिए 51 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी को सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रस्वेदन कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न क्या आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट फिनिटी भरना। देखिए तो राइट फिनिटी भरना है। तो मैं आपको बता दूं कि फिनिटी का मतलब होता है 2 + V1। देखिए ध्यान से 2 + V1, यहाँ पे 2 + V1 याद रखिएगा, 2 + V1। तो मैं इस ऑप्शन में देखिए तो 2 + V1 यहाँ पे है 4 में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 53 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएँ किस देश से मिलती है? तो नेपाल से मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा।
जी देखिए यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी। देखिए भारत में पहली रेलवे टर्मिनल पूछा है तो इसका आंसर यहाँ पे बोरो बंदर हो जाएगा। ये मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर पूछता कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली थी तो डेट याद रखिएगा 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी और कितना तो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 55 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में अधातु बताना है। तो इन ऑप्शनों से अधातु बताना है तो फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक, देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक अगर तत्व है कोई तो फ्लोरीन है, तो इसका आंसर यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका 3 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो आर्द्र पवनें जो होती है ना वो यहाँ पे समुद्र से स्थल की तरफ बहती है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न जो पूछा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पर बना है और ये उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे लंबा नदी परियोजना है ये। मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कृष्णा नदी घाटी परियोजना जो है ये आपको मैं बता दूं कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन जो बनाया गया है, नागा अर्जुन बांध, ये परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 58 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो थीमेटिक कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 59 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि मीथेन के अणु में होते हैं, तो मीथेन के अणु में केवल एक बंधक होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं इसका संरचना सूत्र, तो देखिए C1 है तो 1 दे देंगे और इधर देखिए 4 कार्बन जो है ना एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा इससे जुड़े रहते हैं ऐसे, इसका संरचना सूत्र। तो आप देख सकते हैं कि ये एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने। ये देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 32 है तथा परमाणु क्रमांक यहाँ पे 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर पूछा है, तो मास में से क्या करना है, मास यहाँ पे आपको 32 दिया है ना, तो उसमें से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए 16, तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा 16, यानी कि ऑप्शन आपके यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 61 नंबर का प्रश्न आपसे देखिए मैथ का पूछा हुआ है। प्रश्न है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से आगे बढ़ रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में बताना। देखिए जब भी कहेगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, तो यहाँ पे 54 दिया है ना, 54 इसमें आप गुणा कर दीजिएगा 5/18 का। देखिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा कर दीजिएगा, तो 18 3 54 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछा होता किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, तब आपको यहाँ पे 18/5 का गुणा करना होता उल्टा करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए यहाँ पे आपसे 62 नंबर का प्रश्न पूछा है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए मैं बता दूं कायांतरण कहलाता है, कायांतरण। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न जो पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, इस तरह का मैथ का प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको कि एक चतुर्भुज के 2 कोणों का माप यहाँ पे दे दिया है। तो पहले समझिए यहाँ पे एक चतुर्भुज में आपको बना दिया यहाँ पे, और मान लीजिए कि ये वाला कोण यहाँ पे आपको 110 डिग्री का दे दिया है, और मान लीजिए कि ये वाला कोण आपको यहाँ पे 100 डिग्री का दे दिया है। तो आप कह रहा है कि ये जो 2 कोण होंगे ये कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए 110 और 100 जोड़िएगा तो आ जाएगा 210, और 210 आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो बताइए कि कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 75 डिग्री होना चाहिए, अभी 75 डिग्री होना चाहिए। तो 75 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 प्लस यहाँ पे 210 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 360। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 75 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे कि कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम पूछा हुआ है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। मैं बता दूं आपको नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है 65 नंबर का प्रश्न कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन कराता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है ना वो यहाँ पे आपको घास का अध्ययन कराता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए 66 नंबर का प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न है कि गति ऊर्जा एक उदाहरण होगा किसका। तो गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में चपकड़, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। जो ईस्ट होता है वो शर्करा से एल्कोहल में बदलता है, तो उसे हम लोग कीड़वन के नाम से जानते हैं। तो कीड़वन कहलाता है, ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ये देखिए 68 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है। तो मौलिक इकाई यहाँ पे बता दो आपको क्यूबिक मीटर नहीं है, बाकी के यहाँ पे 3 जो है मौलिक इकाई है। आपको बता दो टोटल मौलिक इकाई 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 69 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बताना है। तो बायोमास ऊर्जा आप समझ लीजिए कि जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे धरती के नीचे दबे जाते हैं ना, तो उसके माध्यम से जो बनता है उसे हम लोग बायो ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमाणु ऊर्जा जो है ना यही इसका नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से। यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति
से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये कथन किन्होंने दिया था? तो राजनीति से कभी धर्म अलग नहीं होगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि 9 किलोग्राम और 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे 9 केजी था और 8 ग्राम को आपको बदलेंगे तो इसमें 1000 का भाग करना है। तो 8 में 1000 का भाग कीजिएगा तो देखिए 2 स्थान पर दशमलव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे करके 2 स्थान बैठा के और 8 दे दीजिएगा। तो ये ऑप्शन में जहाँ पे मैच करेगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? देखिए शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि 2009 में ये तैयार हुआ, 2010 से पूरे भारत में लागू हो गई, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न पूछा है कि 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। और याद रखिएगा मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ से अगर पानी से कोई भूभाग अगर घिरा हुआ हो तो उसे द्वीप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भर पेट यहाँ पे शब्द दिया है, इसमें कौन सा समास है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अव्ययी भाव समास है। तो जिस समास में पहला पद यानी कि अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए अव्ययी भाव समास को याद करने का ट्रिक मैं बता दूं कि किसी भी शब्द के पहले देखिए प्रति लगा रहे, भर लगा रहे, हर लगा रहे, यथा लगा रहे, देखिए ध्यान से यथा लगा रहे, अनु लगा रहे, अनु लगा रहे, ये सभी अगर किसी भी शब्द के पहले अगर लगा हुआ है तो आंख बंद करके आप उसे अव्ययी भाव समास टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द थीप। थीप का प्लूरल बताना है। कल ही मैंने आपको बताया कि एफ को यहाँ पे भी में बदल के एस जोड़ देना है, तो यहाँ पे थीप्स हो जाएगा। तो आंसर आपका 3 से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। यहाँ पे आपका आंसर 3 से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो परिवहन का मुख्य साधन जो है वो यहाँ पे आपका रोडवेज हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। चलिए आप देखिए आपसे मैं बता दूँ 79 नंबर का प्रश्न पूछा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो कवियत्री हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सही कथन को ढूंढना है। तो निम्न से सही कथन मैं बता दूं कि चीनी जो है पानी में घुलनशील है, ये सत्य बात है। तो आंसर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि किलोवाट जो है किसकी इकाई है? तो किलोवाट जो है ना एक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है। देखिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक आपको बता दूं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और शक्ति का यहाँ पे मैं बता दूं वाट होता है और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 83 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या बताना है। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 35 हो जाएगा। आंसर आपका 1 से हो जाएगा। मैं बता दूं कि हिंदी भाषा में टोटल यहाँ पे 52 यहाँ पे वर्ण है और 52 वर्णों में से मैं बता दूं 11 गो स्वर है और 35 गो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण है और उसके बाद से 2 जो है अन्य वर्ण आते हैं। तो इन सबको जोड़िएगा तो 52 वर्ण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर KCC, देखिए किसान कॉल सेंटर इसको बोलते हैं, कब बन के आया? तो 21 जनवरी 2004 से। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि समीकरण V = U + AT जानकारी देता है किसका? तो ये वेग समय का एक कार्य बताता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो माइनस का 5 प्राप्त होता है। तो देखिए संख्या x होगा, इसमें से 15 घटा दीजिएगा तो प्राप्त होगा यहाँ पे माइनस का 5। यही इसका समीकरण बनेगा। तो जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। जी देखिए यहाँ पे तो जो इक्वेशन आपको दिख जाएगा यहाँ पे 4 में दिख गया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए 87 नंबर का प्रश्न की आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती कर देंगे। देखिए निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है बताना है। तो देखिए 0 में आप 2 से भाग कीजिए तो शून्य आ जाएगा, 1 में गुणा कीजिए तो शून्य आ जाएगा, 10 में से 10 घटा के 0 में फिर भाग कीजिए तो शून्य आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले ही से 0 × 0 दिया हुआ है तो ये जो शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताना है। तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। केरल में सबसे अधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है और नारियल का भी सबसे अधिक मात्रा में यहीं पे उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत में मंदिर किस नेता ने कहा था? देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर किन्होंने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न पूछा है कि अमर बेल किसका एक उदाहरण है? तो परजीवी का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न मैथ का पूछा हुआ है कि समीकरण दिया है m/2 - 2 = 6। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो दूनी के यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो m - 4 और बराबर ये 2 जाके 6 में गुणा करें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 और ये -4 हो जाएगा, जुटेगा तो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 में दिया है तो 16 इसका आंसर आ जाएगा।
जी देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जी देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया। तो देखिए उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों को सरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा सभी के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो आपको 95 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि एक परमाणु, देखिए एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन बताया। तो देखिए संयुक्ता इलेक्ट्रॉन आपको बता दें कि पहले कक्षा में 2 होता है और दूसरे कक्षा में 8 होता है। तो 2 और 8 10 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 4, यानी कि बाहरी कक्षा में जो होते हैं उसे ही हम लोग संयुक्ता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे।